तृतीय अध्याय सेनापति सहित महिषासुर का वध। इसका वर्णन इस तीसरे अध्याय में हुआ है। ध्यान। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्त्र सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा हुआ है। वे अपने कर कमलों में जप मालिका, विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। तीनों नेत्रों से सुशोभित मुखारविंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट भी बंधा हुआ है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी को मैं भक्तिपूर्वक बारंबार प्रणाम करता हूँ। ओम शांति। ऋषि फिर कहने लगे, दैत्यों की सेना का इस प्रकार से तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए दौड़ने लगा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार से बाणों की वर्षा कर रहा था जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहे हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़ों और उसके सारथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों की और बाणों से उसके अंगों को भी भेद डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ने लगा। उसकी तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करने की कोशिश करने लगा। उसने देवी की बाईं भुजा में भी बड़े वेग से प्रहार किया। हे राजन, देवी की बहा पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके देवी ने उस राक्षस की तरफ देखा और वह राक्षस उसने अपने हाथ में शूल हाथ में ले लिया और शूल हाथ में लेकर उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश में ऐसे गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उसके कारण उस राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिक्षुर की भी धज्जियां उड़ गई और वह अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर की सेना में सेनापति उस महापराक्रमी चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देखकर चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों के द्वारा काट डाला। इतने में देवी का सिंह भी उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा। उसने उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहुयुद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे से बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने अपने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार उद्रक भी शीला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया तथा कराल नामक दैत्य भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध से भरी हुई देवी ने गधा की चोट से उद्यत का भी कचूमर निकाल डाला। भिंदी पाल से वास्कल को तथा बाणों से ताम्र और अंधक को भी मौत के घाट उतार दिया। तीन नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर्य तथा महाहनु नामक दैत्य को भी मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को भी धड़ से काट गिराया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने बड़ा क्रोध किया। फिर उसने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया।
किन्हीं को वो थूथन से उठाकर फेंकता था, किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके किन्हीं किन्हीं को अपने पूंछ से चोट पहुंचाने लगा, कुछ को सींगों से विदीर्ण करने लगा, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाश से, कुछ को चक्कर देकर और कितने ही निश्वास वायु के झोंके से धराशायी करने लगा। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा अपने सिंगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने लगा और गर्जना करने लगा। उसके वेग के चक्कर देने से कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती डुबोने लगा। हिलते हुए सिंगों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के भी टुकड़े टुकड़े होने लगे। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश में इधर उधर गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध से भरे हुए उस महादैत्य ने अपनी ओर आती देख चंडिका देवी का वध करने के लिए महान क्रोध किया। तब चंडिका देवी ने पास फेंककर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बन जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा जो ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, त्यों ही वो खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके उसकी ढाल और तलवार को और उस पुरुष को भी बीत डाला। इतने ही नहीं, वह महान गजराज के रूप में परिणित हो गया तथा अपनी सुंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने लगा और गर्जना करने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण किया और पहले की भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध से भरी हुई जगन्माता चंडिका बारंबार उद्यम मधु का पान करके और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल पराक्रम से मत्स्य उत्पन्न हुआ राक्षस गर्जना करने लगा और अपने सिंगों से चंडी के ऊपर पर्वत फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उसका मुख मधु से लाल हो रहा था और वाणी भी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूं, जब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्जना कर ले, फिर मेरे हाथ से यहीं तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि कह रहे हैं, यूं कहकर देवी उछली और उसने महादित्य के ऊपर चढ़ गई। फिर उसने अपने पैर से उसे दबाकर शूल के द्वारा उसके कंठ में आघात किया। देवी के पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर आने लगा। अभी वह आधे शरीर से ही बाहर निकल पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादित्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई और संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तमन शुरू किया। गंधर्वराज गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत श्री देवी महात्म्य महिषासुर नाम का तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। ओम शांति शांति पृथ्वी शांतिरावः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति श्यामा शांतिरेधि यतो यदा शमीयसि ततो नो अभयं कुरु सन्नां कुरु प्रजोभ्यः भयन्नां पशुभ्यः सुखशान्तिर्भवन्तु। हरि ओम तत्सत्। ओम श्री महाकालेश्वराय नमो नमः।